तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा। रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ़ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ़ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है, एक फेरा रह गया है। कहते हैं तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम। अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भाई आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे कि आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात है। यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए।